हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। आई होप आप लोग स्वस्थ हो, व्यस्त हो और अपनी पढ़ाई में व्यस्त हो। तो कल की क्लास आपको कैसी लगी। चलिए दोस्तों, आज हम बात करते हैं राजस्थान आर्ट एंड कल्चर की। सॉरी दोस्तों, आज मैं राजस्थान करंट के क्वेश्चन नहीं ले पाई, क्योंकि मुझे मेरे लिए वो वीडियो पहले उसको मुझे क्वेश्चन प्रिपेयर करने पड़ते हैं, फिर मैं उनको अपने हाथों से लिखती हूँ। उसमें आज मुझे वो टाइम नहीं मिल पाया, लेकिन आज के लिए सॉरी दोस्तों। कल से ऐसा आगे कभी नहीं होगा। हर दिन और कल का जो आज के जो क्वेश्चन रह गए वो मैं कल 101% लेके आऊँगी। फिर हम आगे कल वाले आज के जो रहे हैं वो मैं कल ले आऊँगी, और उसके कल के फिर अगले दिन ऐसे चलता रहेगा। कोई नहीं दोस्तों, पढ़ाई करनी है हमें तो आज नहीं तो कल, लेकिन ऐसा नहीं है कि आज हम कुछ भी नहीं करेंगे। मैं आपके लिए जितनी करंट अफेयर और राजस्थान आर्ट एंड कल्चर पढ़ाती हूँ, उतना आज मैं आपको अकेले राजस्थान आर्ट एंड कल्चर पढ़ाऊँगी। और मैंने सोचा कि वो लोकगीत वाला टॉपिक भी कंप्लीट हो जाए और हम अगला नया न्यू टॉपिक फ्रेश स्टार्ट करें। तो चलिए दोस्तों, बात करते हैं। कल हमने सुवटियो यहाँ तक के लोकगीत पढ़ लिए थे, और अब हम लोग गायन शैलियों की बात करेंगे। तो पहली शैली है मांड गायन शैली। जैसलमेर क्षेत्र को 9वीं व 10वीं शताब्दी में मांड प्रदेश के नाम से जाना गया। जैसलमेर के लिए सर्वप्रथम कक्कू के 861 ईस्वी के घटियाला शिलालेख में मांड प्रदेश का उल्लेख हुआ है, और जैसलमेर में पाई जाने वाली विशेष प्रकार की राग को मांड गायकी कहते हैं। जैसलमेर को मांड प्रदेश कहा जाता है। और इस मांड गायन शैली के प्रमुख कलाकार साथ हैं सव, जो कि मतलब इनका देहांत हो गया है इसलिए इनके आगे सव। अल्लाह जिला बाई, जो कि बीकानेर की हैं, इनको 1982 में पद्मश्री पुरस्कार दिया गया। और सेकंड है गौरी देवी, जो कि बीकानेर की है। और थर्ड है गौरी बाई पाली की है। देखिए दोस्तों, गौरी देवी ऐसा कुछ कि गौरी देवी कहाँ की हैं, तो आप गौरी बाई न करके आओ, इसके लिए अच्छे से पढ़िए। और अगली है मांगी बाई आर्य, जो कि उदयपुर से है। जमीला बानो, जो कि जोधपुर से है। और बन्नू बेगम, जो कि जयपुर से है। बतुल बेगम, ये भी जयपुर से हैं। इन बतुल बेगम को 2021 का नारी शक्ति पुरस्कार दिया गया। और अगली लोक गायन शैली है मांगणियार गायकी। मांगणियार जाति के लोग मुस्लिम समुदाय में आते हैं। ये जैसलमेर, बाड़मेर, जोधपुर, बीकानेर क्षेत्र में निवास करते हैं। मांगणियार गायकी पर्यटन की दृष्टि से सबसे महत्वपूर्ण गायकी है। इसमें 6 राग व 36 रागनियों का प्रयोग होता है। और वाद्य यंत्र ऐसे क्वेश्चन पूछ लेगा कि मांगणियार गायकी में कौन सा वाद्य यंत्र प्रयोग में लिए जाते हैं, कमायचा व खड़ताल। और मांगणियार गायकी के प्रमुख कलाकार सद्दिक खां मांगणियार, जो कि जिनको खड़ताल का जादूगर कहा जाता है। और कमल साकर खां, इनको 2012 में पद्मश्री पुरस्कार दिया गया था, और इनको कमायचे का जादूगर कहते हैं। और रुकमाबाई व मामे खां, इन मांगणियार गायकी के कलाकार हैं। लंगा गायकी, दोस्तों ये क्वेश्चन हाल ही में सितंबर 2025 में 4th ग्रेड में 3rd शिफ्ट में पूछा गया था कि लंगा गायकी का संबंध किस क्षेत्र से है। तो जैसलमेर ऑप्शन में था, बाकी अलग अलग थे, तो जैसलमेर था इसका राइट आंसर। लंगा गायकी, लंगा जाति के लोग मुस्लिम समुदाय में आते हैं। और
यह जैसलमेर, बाड़मेर, जोधपुर व बीकानेर क्षेत्र में निवास करते हैं। ये पेशेवर गायन का कार्य करते हैं। मणिमंगनियार गायकी में तो ये है पर्यटन की दृष्टि से महत्वपूर्ण है और ये पेशेवर गायन यानी पैसों के लिए गायन का कार्य करते हैं। और वाद्य यंत्र सारंगी और इनके कलाकार लंगा गायकी के कलाकार अलाउद्दीन खालंगा, हुसे खालंगा और कासिम खालंगा, ये इनके कलाकार हैं। चलिए दोस्तों बात करते हैं आगे। तालबंदी गायकी, इसका उद्भव पूर्वी राजस्थान का सवाई माधोपुर जिला माना जाता है। इसे साधु सन्यासियों की गायकी कहते हैं। वह वाद्य यंत्र नगाड़ा, तबला, हारमोनियम, ढोलक, चिमटा, सिंगा। हाँ जी दोस्तों, इनके वाद्य यंत्र से इनका संबंध कहाँ से है ये क्वेश्चन, और इनके कलाकार, ऐसे क्वेश्चन बहुत बनते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होते हैं ये। किसी न किसी राजस्थान के एग्जाम में आपको देखने को मिलते अवश्य हैं। चलिए दोस्तों, आज लोकगीत टॉपिक कंप्लीट हुआ। अब हम स्टार्ट करेंगे संत और संप्रदाय, जो कि आर्ट एंड कल्चर का एक बहुत महत्वपूर्ण और शानदार थोड़ा सा बड़ा टॉपिक है। हाँ जी दोस्तों, ये याद करने में इतना कठिन नहीं है, थोड़ा सा ध्यान लगाकर पढ़िए, आपको ये अवश्य याद होगा। और मैं चाहती हूँ कि आप परीक्षा के समय बच्चा घबरा जाता है तो घबराए नहीं, इन क्लासों को फास्ट स्पीड में करके रिवीजन कर लीजिए, जिससे कि आपको दो फायदा मिलेगा। एक राजस्थान करंट अफेयर का रिवीजन हो जाएगा और एक आपका आर्ट एंड कल्चर का रिवीजन हो जाएगा। अगर आप चाहते हो कि मैं इसके अलावा भी आपको हिस्ट्री, मैथ, साइंस, ज्योग्राफी की मैंने न्यू अपडेटेड, अगर आपको ज्योग्राफी पढ़नी है जिसमें सभी आंकड़े नए हों, जो भी नए आंकड़े आए हों नए हों, तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा, वो प्रयास भी मैं आपके लिए अवश्य करूँगी। तो चलिए दोस्तों, बात करते हैं आज के अगले और नए टॉपिक संत और संप्रदाय की। संत क्या होता है और संप्रदाय क्या होता है? संत जिन्होंने हमें मोक्ष प्राप्ति का रास्ता दिखाया वो संत कहलाए, तथा जिस रास्ते पर चलकर हमें मोक्ष प्राप्ति होती है वह संप्रदाय कहलाया। संत और संप्रदाय, देखो बच्चों कि जिस रास्ते पर जिन्होंने हमें अच्छा काम करना, अपने से बड़ों का आदर करना, जो भी अच्छे कार्य सिखाए हैं, रास्ता दिखाया है, वो संत कहलाए। और जो कार्य जिस रास्ते पर चलकर हमने वो कार्य किए वो संप्रदाय कहलाता है। राज्य में 3 प्रकार की भक्ति धारा का प्रचलन है। एक है निर्गुण भक्ति धारा और दूसरी है सगुण भक्ति धारा और थर्ड है मिश्रित यानी सगुण और निर्गुण भक्ति धारा। निर्गुण भक्ति धारा क्या होती है? निर्गुण भक्ति धारा, इस भक्ति धारा के अनुसार परम भक्त आदि अनंत निराकार है, यानी कि भगवान का कोई आकार नहीं होता, वो निराकार है, अर्थात उस परमात्मा का कोई निश्चित आकार नहीं होता। आदि अनंत निराकार यानी उसका कोई भी आकार निश्चित नहीं होता। इस भक्ति धारा में मूर्ति पूजा नहीं होती। इनके स्थानों पर गुरु का चित्र या गुरु की समाधि या उनका प्रतीक चिन्ह होता है जिसकी पूजा की जाती है। यहाँ पर जैसे हम किसी भगवान की पूजा करते हैं तो उनकी मूर्ति होती है, ये वैसे नहीं होती निर्गुण भक्ति धारा। इसमें किसी चित्र, समाधि या फिर प्रतीक चिन्ह उनकी पूजा की जाती है। चलिए दोस्तों, बात करते हैं आगे सेकंड सगुण भक्ति धारा की। सगुण भक्ति धारा, इस भक्ति धारा के अनुसार ब्रह्म साकार रूप लिए हुए हैं, यानी
परमात्मा का कोई निश्चित रूप है, अर्थात उसका निश्चित आकार है। इस भक्ति धारा में मूर्ति पूजा की जाती है। इनके धार्मिक स्थानों पर ईश्वर की प्रतिमा होती है जिनकी पूजा की जाती है। निर्गुण भक्ति धारा में तो इनका कोई निश्चित आकार, परमात्मा का निश्चित आकार नहीं होता, अनिश्चित आकार होता है। और मूर्ति पूजा नहीं होती, कोई प्रतीक चिन्ह, समाधि स्थल, इनकी पूजा की जाती है। और सगुण भक्ति धारा में आकार निश्चित होता है, मूर्ति पूजा की जाती है और ईश्वर की प्रतिमा जिनकी पूजा करते हैं उनकी करते हैं। तो चलिए दोस्तों, बात करते हैं हम आगे। सगुण कर ली बात हमने, निर्गुण कर ली, और अब बारी है मिश्रित सगुण भक्ति धारा की। मिश्रित भक्ति धारा की, मिश्रित यानी सगुण और निर्गुण, जो कि मानते भी हैं कि मूर्ति पूजा होती है, परमात्मा का आकार होता है, और नहीं भी मानते हैं कि नहीं होती, इनका आकार निश्चित नहीं होता, कोई प्रतीक के रूप में पूजा करते हैं। ये मिश्रित भक्ति धारा कहलाते हैं। चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं निर्गुण भक्ति धारा में। पहले संत धन्ना जाट की। संत धन्ना जाट, इनका जन्म धोवन गांव टोंक में हुआ और इनके गुरु रामानंद थे। इनके उपदेश धन्ना जी की आरती में मिलते हैं और इनका मेला वैशाख कृष्ण अष्टमी को लगता है। इन्हें तुम्बे वाला संत और फसल रोग निवारक संत कहते हैं। ऐसी मान्यता है कि धन्ना के खेत की मिट्टी अपने खेत की मिट्टी में मिलाने से फसल रोग दूर हो जाता है तथा बंजर भूमि भी उपजाऊ बन जाती है। ऐसी मान्यता है कि जिस खेत में फसल नहीं होती या फिर जिस खेत की मिट्टी अनुपजाऊ होती है, वहाँ पर अगर उस खेत में धन्ना जी के खेत की मुट्ठी भर भी रेत ले जाकर मिला दी जाए तो वो उसका अनुपजाऊपन दूर हो जाता है, बंजर भूमि भी उपजाऊ बन जाती है। राजस्थान में भक्ति आंदोलन के जनक या प्रेरणाता धन्ना जाट माना जाता है। भक्ति आंदोलन के जनक धन्ना जाट को माना जाता है, लेकिन भक्ति आंदोलन को लोकप्रिय बनाने का श्रेय संत दादू दयाल को जाता है। देखिए दोस्तों, दोनों फैक्ट अलग अलग हैं, दिखने में एक जैसे हैं। भक्ति आंदोलन को प्रारंभ तो धन्ना जाट ने किया, लेकिन उनको प्रसिद्धि संत दादू दयाल ने दिलाई। इसलिए इन छोटी छोटी बातों को ध्यान पूर्वक पढ़िए और एग्जाम में बड़ी सावधानी से पढ़िए कि कई बार बच्चे ऐसे खुश होकर कि ये क्वेश्चन तो मुझे आता है कि धन्ना भक्ति आंदोलन के जनक, वहाँ पर ऐसा भी लिखा होता कि भक्ति आंदोलन को लोकप्रिय बनाने का श्रेय किस देवता को जाता है, किस संत को जाता है। तो उसमें आपको दोनों ऑप्शन मिलेंगे, क्योंकि एग्जामिनर तो ताक में रहता है कि वो कब कहाँ पर आप छोटी सी गलती करें ताकि वो आप नेगेटिव में चले जाएं और एग्ज़ाम से बाहर हो जाएं। तो दोस्तों, इन छोटी छोटी गलतियों को ध्यानपूर्वक देखना होगा और इन्हीं छोटी छोटी गलतियों से ही बचकर चलेंगे, तभी हमारा सिलेक्शन हो पाएगा। पढ़ना एकमात्र उद्देश्य नहीं है, एग्ज़ाम क्वालिफाई करना, उसके लिए आपको एकाग्रचित होकर पूरे मनोयोग से, शांति से और कई बार रिवीजन करना होगा, तभी जाके सफलता मिलती है। ऐसा नहीं है कि एक बार पढ़ लिया, लास्ट बार सेकंड बार रिवीजन कर लिया और एग्ज़ाम देने चले गए। नहीं दोस्तों, वैसे वहाँ पर तो हमें यही लगेगा कि ये तो मैंने पढ़ा हुआ है, और घर पे आके देखेंगे तो वो सभी हमें ऐसे लगेगा कि हमने तो ये याद किया हुआ गलत कर दिया। नहीं दोस्तों, हमें ऐसे फिर नहीं सोचना कि आप अपनी गलती को इतना मौका ही मत दो कि आपको उसके बाद वो भारी पड़े। इससे पहले कि आप उस पर हैवी हो जाओ, यानी कि प्रैक्टिस करो, ऐसे क्वेश्चन की प्रैक्टिस भी करो। और जैसे कि कई क्वेश्चन में होता है कि नहीं पूछ लिया जाता, हम उसका
हाँ में आंसर दे आते हैं, फिर कई हाँ में दे आते हैं, कई नहीं में पूछ लेता है। ऐसे क्वेश्चनों के लिए दोस्तों प्रैक्टिस करनी ज़रूरी है और शांत स्वभाव से एकाग्रचित होकर परीक्षा हॉल में क्वेश्चनों को पढ़ना होता है, घबराए नहीं। चलिए दोस्तों बात करते हैं आगे। तो राजस्थान में भक्ति आंदोलन के जनक धन्ना जाट हैं और राजस्थान के बाद इनकी सर्वाधिक मान्यता पंजाब व हरियाणा में है। सिखों के 5वें गुरु अर्जुन देव ने गुरु ग्रंथ साहिब का संकलन किया, जिसमें धन्ना के पदों को शामिल किया गया और धन्ना का बड़ा मंदिर बोरनाड़ा जोधपुर में है। धन्ना जी की सर्वाधिक मान्यता तो राजस्थान में है और उसके बाद है पंजाब और हरियाणा में। चलिए दोस्तों बात करते हैं अगले संत दादू दयाल की। संत दादू दयाल का जन्म 1544 ईस्वी में अहमदाबाद गुजरात में हुआ और इनके गुरु का नाम वृंदानंद या ब्रह्मानंद या बुढ़न था। इन तीनों में से कोई भी नाम एग्जाम में आ सकता है दोस्तों। संत दादू को राजस्थान का कबीर कहते हैं। राजस्थान का कबीर किसे कहा जाता है? संत दादू को। राजस्थान में भक्ति आंदोलन को लोकप्रिय बनाने का श्रेय संत दादू दयाल को कहा जाता है। देखो दोस्तों आ गया ना कि भक्ति आंदोलन के जनक तो संत धन्ना जाट और भक्ति आंदोलन को लोकप्रिय बनाने का श्रेय दादू दयाल को जाता है। दादू दयाल मान्यता है कि दादू संप्रदाय में मान्यता है कि संत दादू साबरमती नदी में लोधीराम नामक सारस्वत ब्राह्मण को एक संदूक में मिले थे, इसलिए साबरमती नदी को पुत्रदायिनी नदी भी कहते हैं। पुत्रदायिनी मतलब कि पुत्र देने वाली नदी। चलिए दोस्तों बात करते हैं आगे संत दादू दयाल के पुत्र गरीब दास और मिस्किन दास थे और इनकी पुत्रियां रूप कंवर और शोभा कंवर थी। संत दादू सर्वप्रथम सन 1568 में अपने उपदेश सांबर जयपुर में देते हैं। दादू के उपदेशों की भाषा हिंदी मिश्रित ढूंढाड़ी अर्थात संदूकड़ी है। ऐसा क्वेश्चन दोस्तों एग्जाम में आ सकता है कि संत दादू के उपदेशों की भाषा कौन सी है? या तो हिंदी मिश्रित ढूंढाड़ी या फिर संदूकड़ी, कोई भी ऑप्शन आ सकता है इनमें से। संत दादू ने दादूरी वाणी व काया बेली नामक ग्रंथ की रचना की। दादू के शिष्यों ने दादू के उपदेशों को निम्न ग्रंथों में संकलित किया। एक अंगवधु जिसमें रज्जब जी और हरडेवाणी जो कि जगन्नाथ दास जी ने ग्रंथ संकलित किया। सन 1574 में दादू ने दादू संप्रदाय की स्थापना की। वेरी इम्पोर्टेंट है दोस्तों संत दादू दयाल। इनकी हर लाइन में एक या दो क्वेश्चन है, हर लाइन में। देखिए दोस्तों कि सन 1574 में दादू ने दादू संप्रदाय की स्थापना की। आप देख पा रहे हो कि कितना अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन ऐसा आएगा कि दादू संप्रदाय की स्थापना कब की गई और दादू संप्रदाय की प्रधान पीठ नरेना या नारायणा जयपुर में है। वहाँ पर दादूरी वाणी की पूजा होती है। सन 1585 में संत दादू की मुलाकात फतेहपुर सीकरी में मुगल बादशाह अकबर से होती है। यह मुलाकात आमेर के भगवंत दास करवाते हैं। सन 1603 में दादू को निर्वाण की प्राप्ति नारायण जयपुर में होती है। निर्वाण यानी मृत्यु। इनकी मृत्यु कब हुई? जयपुर में नहीं, कहाँ हुई? नारायण जयपुर में। कब हुई? 1603 में, जहाँ भैरवना की गुफा के सामने दादू के शव को पशु पक्षियों के खाने के लिए छोड़ दिया जाता है। दादू संप्रदाय के जिस भी लोग की डेथ होती है
या फिर मृत्यु होती है तो उनको दफनाया नहीं जाता, उनको पशु पक्षियों के लिए खुला छोड़ दिया जाता है जिससे कि वो उनको खा सकें। बहराणा को दादू खोल के नाम से जाना जाता है। दादू के उपदेश स्थल चौगान कहलाए। दादू संप्रदाय के लोगों का अभिवादन शब्द सत्यराम या सतराम है। दादू संप्रदाय के लोगों का सत्संग स्थल अलख दरीबा कहलाता है। दादू संप्रदाय में मृत व्यक्ति का न तो दाह संस्कार होता है और न ही दफनाया जाता है, बल्कि जंगल में पशु पक्षियों के खाने के लिए छोड़ दिया जाता है। संत दादू के 152 शिष्य हुए, जिसमें से 52 शिष्य दादू संप्रदाय के 52 स्तंभ कहलाए। संत दादू के कितने सदस्य थे? 152, जिनमें 52 शिष्य जो कि दादू के स्तंभ कहलाए। दादू संप्रदाय सत्संग स्थल क्या कहलाता है? अलखदरीबा कहलाता है और इनका अभिवादन शब्द सत्यराम है और इनका उपदेश स्थल क्या कहलाता है? चौगान कहलाता है। चलिए दोस्तों, बात करते हैं आगे। संत दादू के प्रमुख शिष्य, इनके शिष्य सुंदरदास, रज्जब, गरीबदास, मिस्किन दास, माधोदास, जगन्नाथ दास, बखना जी, ये सभी इनके शिष्य वेरी वेरी इम्पोर्टेंट है। और दादू पंथी विवाह नहीं करते, तिलक नहीं लगाते, बस शिखा यानी चोटी नहीं रखते। संत दादू पंथी लोग विवाह नहीं करते, तिलक नहीं लगाते और चोटी नहीं रखते। दादू की शिक्षाएं। दादू ने कंचन व कामिनी को माया कहा। दादू के अनुसार मन बड़ा चंचल है, यह कटी पतंग की भांति होता है। और दादू के अनुसार जगत मिथ्या है। दादू के अनुसार व्यक्ति अपने मन से भारी तृष्णाओं का त्याग कर जीवित रहते हुए मोक्ष को प्राप्त कर सकता है। संत दादू निर्गुण निराकार ब्रह्म के उपासक थे। इन्होंने अपने ब्रह्म को राम नाम से संबोधित किया। दादू संप्रदाय की शाखाएं। दादू पंथी जेतराम के समय दादू संप्रदाय 5 शाखाओं में विभक्त हो गया। पहली शाखा है नागा, इसके प्रवर्तक सुंदरदास जी हैं और नागा साधु जिस स्थान पर रहते हैं उसे छावनी कहते हैं। ये अपने पास शस्त्र रखा करते हैं। इनको सेना में सर्वप्रथम भर्ती स्वाई जयसिंह ने किया। और सेकंड है खालसा, इसके प्रवर्तक कौन है? गरीबदास जी। और थर्ड है उत्तराध्याय स्थानधारी, इसके प्रवर्तक बनवारी दास हैं और यह दादू संप्रदाय के वे साधु हैं जो उत्तरी भारत में दादू की शिक्षाओं का प्रचार प्रसार करने गए थे। चलिए दोस्तों, बात करते हैं आगे। इनकी 5 शाखाएं थी, जिनमें 3 हमने पढ़ ली, 2 देख लेते हैं। खाकी, ये बड़ी बड़ी जटाएं रखते हैं और शरीर पर भस्म लगाते हैं। और इसके अलावा है विरक्त, जो कि एकांकी जीवन जीने वाले लोग विरक्त कहलाते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। याद रखिए दोस्तों, आज की क्लास ख़त्म हुई है, आज का दिन नहीं, क्योंकि दिन का मतलब है कि आज आपकी मेहनत नहीं रुकनी चाहिए अभी भी। आप ये मत सोच लेना कि क्लास ख़त्म हो गई तो हमारी पढ़ाई भी कंप्लीट हो गई। नहीं दोस्तों, एक बार देखिए, 2 बार देखिए, जितनी बार देखना चाहो उतनी बार देखिए, जब तक याद नहीं हो तब तक देखिए। और हाँ जी दोस्तों, हाथ से लिखे हुए अपनी हैंडराइटिंग में जो आप नोट्स बनाएंगे बहुत अच्छे से याद होंगे, बहुत अच्छे से याद होंगे और मजबूती से आपके दिमाग में बैठ जाएंगे। और फोकस अपनी लाइफ पर रखिए, इधर उधर मत भटकिए, सोशल मीडिया के चक्कर में मत पड़िए कि आज वो ट्रोल हो गया, आज वो लोग ट्रोल हो गए, आज ये चीज़ ट्रोल होगी। नहीं दोस्तों, इस ट्रोलिंग में कुछ नहीं रखा। अपनी पढ़ाई पर फोकस करो,
अपने जीवन में सफल बनो। और आप लोग देखते हो कि बच्चे रील को स्क्रॉल करते जाते हैं और पता ही नहीं चलता कि घंटा निकल गया, फिर 2 घंटा निकल गए, कितना टाइम निकल गया। कई स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो कि पूरा पूरा दिन उनका सोशल मीडिया पर चला जाता है और उनको वक्त की बिल्कुल कदर नहीं होती। याद रखिए दोस्तों, अगर आज आप वक्त की कदर नहीं करोगे तो कल वक्त आपकी कदर नहीं करेगा। तो इसलिए समय रहते आप अपने आप को संभालिए और पढ़ाई में व्यस्त हो जाइए, क्योंकि पढ़ाई एकमात्र ऐसा रास्ता है जो कि आपके जीवन से होकर गुजरता है। आपके जीवन का मतलब है कि आपका जीवन सुखी बनाएगा, सफल बनाएगा और आप अपनी हैप्पी फैमिली के साथ हैप्पी रह पाओगे। वरना अगर पढ़ाई नहीं होने के बाद ज़िंदगी में बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती हैं जिनको फेस करना ज़रूरी होता है और वो पैसों के बिना नहीं होती। और पैसा प्राइवेट सेक्टर से भी आता है, लेकिन उसके लिए मेहनत बहुत ज़रूरी है। और पढ़ाई के लिए एक बार अच्छे से कड़ी मेहनत करके पढ़ाई करो, उसके बाद नौकरी इतनी हार्ड नहीं होती। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही। पढ़ते रहिए, सफल बनिए और अपने माता पिता के सपनों को पूरा कीजिए। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। अब फिर मिलेंगे कल नई ऊर्जा, नए जोश और नए जुनून के साथ, जिसमें राजस्थान करंट अफेयर्स के क्वेश्चन आज वाली क्लास कल बनाऊंगी मैं, और कल वाली उससे अगले दिन, ऐसे बनाएंगे हम। और साथ में आर्ट एंड कल्चर के टॉपिक भी साथ साथ आपको पढ़ाती रहूँगी। तो दोस्तों बताइए कि आपको इसके अलावा और क्या पढ़ना है। जो भी पढ़ना है आपको कमेंट कर दीजिए, मैं वो चीज़ आपको 101% प्रोवाइड कराऊंगी। अगर आप चाहते हो कि मैं आपको मैथ, हिंदी, जिक्के मतलब ज्योग्राफी, राजस्थान हिस्ट्री, आर्ट एंड कल्चर तो मैं आपको पढ़ा ही रही हूँ। इसके अलावा मैं पॉलिटी भी पढ़ा सकती हूँ। तो प्लीज़ कमेंट कीजिए और बताइए कि आपको क्या पढ़ना है और आज की क्लास आपको कैसी लगी। इसकी अगर आप चाहते हो कि मैं आपके लिए और दुगुनी मेहनत करूँ और ज़्यादा क्वेश्चन लेके आऊँ और ज़्यादा करंट अफेयर पढ़ाऊँ, लंबी क्लासें लेके आऊँ, तो प्लीज़ उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और वीडियो को कंप्लीट देखिए। और वीडियो कैसी लगी इसके लिए कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, क्योंकि अब राजस्थान में बहुत से एग्ज़ाम आने वाले हैं। CET, LDC, आगे LDC CET के बाद भी आने वाला है। पटवारी, ग्राम सेवक, राजस्थान पुलिस, आगे हर एग्ज़ाम में होगा। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। इससे आगे हम बात करेंगे कल नई ऊर्जा, नए जोश और नए जुनून के साथ। थैंक यू सो मच एंड बाय बाय, हैव ए नाइस डे।